स्वागत है आपका अपने टीच मंत्र परिवार में। तो मैं आज आपके लिए ये मॉर्निंग सेशन लेके आया हूँ आपका करंट अफेयर्स का, जिसका मैंने अनाउंसमेंट कल आपके लिए किया था। तो आज हम जो मेन करंट अफेयर हैं पिछले 24 घंटे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपर टेट एग्जाम की नज़र में रखे हुए और बाकी आल एग्जाम्स को भी नज़र में रखते हुए उन पे आज हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चीज़ों को थोड़ा क्रिप्ट रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे। जो मेन पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू पूछे जाएंगे उन पे ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स या दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की उनके साथ चैनल को शेयर करें ताकि वो भी आपकी टीच मंत्रा फैमिली के साथ जुड़ सके। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेन जो न्यूज़ हैं वो मैंने नोट करके रखे हैं। आज का सेशन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने जो बेसिक स्टडी हमारा नोट्स अभी तैयार हो नहीं पाया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा शॉर्ट में मैंने चीज़ें रखी हैं, खुद से निकाल के इन चीज़ों को बाहर लेके मैं लाया और यहाँ पे डायरेक्ट नोट इसलिए कर लिया है कि आपको चीज़ें दिक्कत ना हो। कि होता क्या, अगर पीपीटी पे हम पढ़ेंगे तो चीज़ें वहाँ पे थोड़ा समझना मुश्किल होता है, यहाँ डायरेक्ट इंटरेक्शन में चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाती हैं। बाकी जो अगर किसी भी क्वेश्चन को रिलेटेड कनेक्ट करेंगे ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से या कल्चरल एलिमेंट से या आपका एनवायरनमेंट से, तो वो चीज़ें मैं आपको कनेक्ट करके बताऊँगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, फर्स्ट कोऑर्डिनेटर फॉर एनएमएससी। एनएमएससी मतलब नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, मतलब बोला जाता है राष्ट्रीय सामुद्रिक आपका जो सुरक्षा समन्वयक होता है, उसकी स्थापना जो की गई वो आपका 26/11 का जो अटैक था, जब मुंबई पे हुआ 26/11 का अटैक, उसके बाद इस संस्था की स्थापना की गई। तो इसके जो फर्स्ट कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, जिनको मतलब अध्यक्ष बनाया गया है, वो कौन बनाए गए हैं? तो इसमें बनाए गए हैं आपके जी अशोक, जो अशोक कुमार, जो आपके एक साल पहले नेवी एडमिरल के रूप में रिटायर हुए, मतलब नेवी के ये चीफ वाइस चीफ थे जो एक साल पहले रिटायर हो गए। उनको अब आपका एनएमएससी का हेड बना दिया गया है। और एनएमएससी का हेड किसके थ्रू बनाया गया, किसने बनाया, किसने मतलब सुझाव दिया? तो आपका दिया है एनएसए ने। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे एनएसए। एनएसए भी आप लिख लेंगे ये थ्रू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति आपका इसका हो जाएगा नाम। और इसके चीफ कौन है? इसके चीफ आपके हो जाएंगे अजीत डोभाल। अजीत डोभाल पुलवामा अटैक जब हमारा हुआ था, जिसकी हमें अभी 14 तारीख को वर्षगांठ मनाई है शहीदों के लिए, तो उसके जो उस टाइम ये काफी व्यक्ति फेमस रहे, जो हमारे अभी एनएससी के हेड हैं अजीत डोभाल। तो आपका ये हो जाएगा एनएमएससी का मेन। जो इस क्वेश्चन का आपको पूरा देखना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेटर कौन है, ये आपको नोट करते चलना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ एनएमएससी। एनएमएससी का मैंने फुल फॉर्म आपको जो बताया था, राष्ट्रीय, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी सेम ही रहेगा। अगर पूछा जाएगा डायरेक्ट एनएमएससी भी पूछ लेगा आपसे, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी में भी दिया होगा, इंग्लिश में भी दिया होगा। इंग्लिश में चीजें थोड़ा पढ़ना आसान हो जाता है, याद करना भी आसान हो जाता है। राष्ट्रीय सामुद्रिक सुरक्षा समन्वयक, तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सामुद्रिक समन्वयक। इसकी जो एनएसए की स्थापना कब की गई थी, इसके बारे में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि एनएसए की स्थापना कब की गई थी। तो आपका हो जाएगा इसमें 5 नवंबर 1952, ये आपका। तो इस क्वेश्चन के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने सारा वहाँ पे नोट कर दिया। इस चीज को आप तब तक नोट करें, आपको मैं सिर्फ 10 सेकंड का पॉज देता हूँ। आप स्क्रीन पे या तो पॉज कर सकते हैं या तो तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। तो आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इंफॉर्मेशन
लगता है कि ठीक नहीं है तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि G20 की जो प्रेसिडेंसी या प्रेसिडेंसी का मतलब हो जाएगा अध्यक्षता के बारे में बात हो रही है कि 2023 का जो G20 का इवेंट होने वाला है उसका अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है। तो उसका अध्यक्ष बनाया गया है आपके इंडिया को। जो आपकी ये मीट होने वाली है G20 की, इसकी मीट का जो टाइमिंग रखा गया है वो 1 दिसंबर 2022 के से आपका रखा गया है 2023 से दिसंबर 23 टू 2023 तक, मतलब हो जाएगा आपका 1 नवंबर टू 23 दिसंबर तक इन 2023 में। तो आपसे डेट मुश्किल है जो पूछी जाए। मेन आपका है कि अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष आपका कौन रहा है, तो आपका फोकस यही पे होना चाहिए कि अध्यक्ष हमारा किस देश को बनाएगा। अब आते हैं कि G20 देश की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा उसमें 1999 में। और इसमें आपके जो देश मुख्यतः आते हैं वो आते हैं आपके 19 कंट्री हैं, जो 19 देश हैं, और एक आपका यूरोपीय यूनियन है। यहाँ पे आपका 1999 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सीधा सीधा हो जाएगा। तब तक आप क्वेश्चन ये भी आंसर आपका क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, लिखें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि G20 देश की अध्यक्षता किस देश को दी गई है 2023 में। तो इसको भी आप तब तक नोट करें। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, त्रिपुरा साइंस MOU विद IWAI। तो इसको मैं इरेज करता हूँ जरा। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि MOU का मतलब क्या होता है। तो MOU का होता है एक समझौता पत्र। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चीज होती क्या है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज आप तब तक नोट करें कि इस चीज को क्या बोला जाता है। और यहाँ पे जो आपका आ जाएगा IWAI का यहाँ पे क्या मतलब है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इनलैंड। इनलैंड का मतलब हो जाएगा कि जमीन के नीचे से बात हो रही है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपके जो यूनियन मिनिस्टर हैं त्रिपुरा के, उन्होंने बांग्लादेश जो देश है और IWAI की जो हेड मतलब हैं उनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस लिए साइन किया है कि जो आपका समस्तीपुर का जो जिला है वहाँ पे जो बॉर्डर में पड़ता है इंडिया और बांग्लादेश के, समस्तीपुर है, समस्तीपुर दो नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा जिला। मेन आपका ये है कि जो वाटरवेज है वो किस त्रिपुरा ने किस भारतीय अथॉरिटी जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ किसके साथ साइन किया। तो आप बताएंगे इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसके किसके बीच हुआ है तो आप बता देंगे त्रिपुरा और बांग्लादेश का जो बॉर्डर पड़ता है वहाँ के वाटरवेज मतलब उन चीजों को ठीक करने के लिए किया गया। कौन से आपके जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया है, तो जो आपके सोनेवाल हैं मिनिस्टर, उन्होंने ये चीज साइन की है। और आपके त्रिपुरा के जो CM है उनका क्या नाम है, CM आपके त्रिपुरा के हो जाएंगे हैं इनका जो उनका नाम है विप्लव देव सिंह, आपका CM हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप तब तक नोट करें। बाकी अगला क्वेश्चन जो है तारापुर मस्कारे, इस पर हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, तब तक आप ये चीजें नोट कर लीजिए। तो अगला जो आपका क्वेश्चन आता है तारापुर मस्कारे की बात आ रही है। तारापुर आपका बिहार में पड़ता है। तो ये बिहार का एक जिला है, आपका बिहार का एक स्थान है जहाँ पे आपके बिहार के जो CM नीतीश कुमार, उन्होंने ये चीज अनाउंस की कि 15 फरवरी को
तारापुर में जो जलियांवाला बाग के बाद दूसरी एक ऐसी घटना हुई 1919 के बाद, जो जलियांवाला कांड 1919 में हुआ था, उसके बाद तारापुर ही वो एक ऐसी जगह थी जब दूसरी बार भी ब्रिटिश कंपनी ने वहां के लोगों पे इस तरीके से आक्रमण किया। मस्कारे के यहाँ पे हो जाएगा एक ऐसा मतलब सीन हो जाना जिसकी वजह से कई लोगों की जानें चली गई एक साथ किसी बड़ी संख्या में, तो उसको मस्कारे बोला जाता है। जैसे कि जलियांवाला बाग का आपका हुआ था। तो नीतीश कुमार जो सीएम, उन्होंने 15 फरवरी को जो 32 आपके जो थे फ्रीडम फाइटर, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 15 फरवरी उनको इनका एक तारापुर में स्टेचू उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उसका उद्घाटन किया, उनको एक श्रद्धांजलि देने के रूप में। और 15 फरवरी को इन्होंने वहां पे शहीद दिवस के रूप में भी बिहार में मनाने के लिए बोला है। तो ये चीज घटना तारापुर की मस्कारे की कब हुई थी, तो इसका आपका हो जाता है, ये घटना आपकी 1932 में हुई थी, 15 फरवरी के दिन 1932 में हुई थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में मतलब नीतीश कुमार ने किस दिन को 15 फरवरी को किस दिन के रूप में मनाने के लिए बोला है, तो वो आपका हो जाएगा 15 फरवरी। और बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार। आपका तारापुर मस्कारे कब हुआ, तो 1932 में। इसके पहले जो प्रथम मस्कारे बोला जाता है जलियांवाला बाग, वो कब हुआ था, वो आपका हुआ था 1919 में। तो ये चीज आप नोट कर लें। बाकी फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कि WHO के साथ मिलके जो आपके फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, उन्होंने WHO के साथ एक MOU साइन किया। जैसे MOU का मतलब मैंने पहले आपको बता दिया है कि MOU का मतलब होता क्या है। तो इंडिया का जो कोविन ऐप है, कोविड-19 के लेके जो इंडिया का कोविन ऐप है, इस ऐप को ग्लोबली लॉन्च करने के लिए, मतलब विश्व में फैलाने के लिए लॉन्च करने के लिए, क्योंकि इस ऐप से इंडिया में काफी लाभ हुआ, लोगों को वैक्सीनेशन में काफी सहायता मिली। आपको अगर वैक्सीनेशन लगवानी है, आपकी पूरी डिटेल्स इस ऐप पे मिल जाती है, आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो इंडिया ने आपकी जो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने WHO के साथ एक MOU साइन किया है, जो आपको मैंने बता दिया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है कि ये एप्लीकेशन अब ग्लोबली अवेलेबल होगा। ये एप्लीकेशन अब ग्लोबली अवेलेबल होगा और वो सारा डाटा इंडिया जो है वो WHO के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि जो पैसिफिक एरिया में वहां पे नंबर ऑफ डोजेस अभी कम हो पाए हैं, लोगों के पास पहुंच नहीं है, काफी गरीब देश है। पैसिफिक ओशियन में आपका बोला जाता है, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया आपका, साउथ अफ्रीका जो साउथ अमेरिका का एरिया है वो हो गया आपका, बाकी जो यूरोपीय कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज भी पैसिफिक ओशियन में आपके आते हैं, प्रशांत महासागर के जितने भी देश हैं, तो उनके लिए भी बोला गया। तो ग्लोबली आपका चीज को शेयर करने के लिए आपका जो, अब बात कर लेते हैं कि इंडियन सेक्रेटरी ऑफ इनको, तो हर्षिता है वो आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के, फॉरेन सेक्रेटरी काउंसिल है, जो मतलब विदेशी मामलों के बारे में जानकारी रखते हैं, जिसको सुषमा स्वराज जिसकी कभी हुआ करती थी, जो अब रिटायर हो गए, जो मतलब अब नहीं है। तो इस चीज को आपको ऐसे ही करंट अफेयर हम करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्लास थी, थोड़ा मुझे भी चीजें बनाने में जल्दी मैंने कोशिश की है, तो उस हिसाब से नोट्स अभी प्रिपेयर करने में, बाकी इससे भी बेहतर क्लास हम करने की आगे कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ऑफ नंबर भी मैं इंक्रीज करूंगा, बट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि बोर्ड पे ही हम इन चीजों को पढ़ें या फिर पीपीटी अगर आप चाहते हैं तो मैं पैड पे भी, राइटिंग पैड पे भी आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ा सकता हूँ, या क्वेश्चन कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक होता क्या है कि करंट अफेयर आपको नोट्स मुझे भी बनाने पड़ेंगे, तो मैं न्यूज आपके लिए निकाल के लाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर कोई याद करने की चीज नहीं है, करंट अफेयर आपकी एक न्यूज होती है जिसको आपको कनेक्ट करके हिस्ट्री से या किसी भी वो न्यूज जिससे भी रिलेटेड है, जैसे आपका ये त्रिपुरा का न्यूज हो गया IWA के, तो इन्वायरमेंटल न्यूज हो जाएगा, आपका इन्वायरमेंट के सेक्शन में आएगा। तो आपको कनेक्ट करना होता है कि IWA है क्या, क्या क्या चीज है। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चीजें थोड़ा आसान हो जाती है कि आपको मेन चीजें बता दी गई हैं और ये क्वेश्चन आपके आएंगे डायरेक्ट एग्जाम में। बाकी वैसे भी आपके लिए और बेहतर क्लास संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम इस बोर्ड पे काम कर रहे हैं, आगे हो सकता है आगे डिजिटल बोर्ड पे काम करेंगे, तो चीजें आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएंगी। तो ऐसे ही आप चीज मंत्रा परिवार के साथ प्यार बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। हम आपके लिए और भी बेहतर क्लासेस
लाने की कोशिश कर रहे हैं, चलते हैं और आपको एक बहुत ही गुड मॉर्निंग साथ इस सेशन को एंड करते हैं। साइनिंग ऑफ, गुड बाय।